हिंदू मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते? ये स्टोरी सच है या झूठ? प्राचीन काल में जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो रावण का अंतिम संग्राम हुआ। राम की सेना ने रावण के साथ साथ उसके सभी राक्षसी भाइयों, पुत्रों और अनुयायियों का संहार कर दिया। खूनी युद्ध के बाद लंका खाली हो गई, लेकिन एक राक्षसी जीवित रही, सूर्यपणखा। वो रावण की बहन थी। घायल और क्रोधित सूर्यपणखा ने लंका छोड़ दी और देवताओं के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जंगल के घने हरे भरे आश्रम में पहुंचकर सूर्यपणखा ने शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर विलाप किया। गुरुदेव, राक्षस वंश का नाश हो गया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सब मारे गए, मैं अकेली बची हूँ। कृपया राक्षसों का वंश चलाने का कोई उपाय बताएं। शुक्राचार्य, जो दैत्य राक्षसों के कुल गुरु थे, दुखी हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा वंश समाप्त नहीं होगा। मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करूंगा। महादेव ही एकमात्र शक्ति हैं जो राक्षसों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। शुक्राचार्य ने वर्षों की कठोर तपस्या की। आखिरकार एक अमावस्या की रात्रि में समस्त आकाश कांप उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप भयंकर और दिव्य था, लेकिन शिव ने स्वयं को एक अटल शिवलिंग के रूप में धारण किया जो चमकदार काले पत्थर से बना था। महादेव बोले गंभीर स्वर में, शुक्राचार्य, ये शिवलिंग राक्षस वंश की रक्षा करेगा। इसमें मेरी शक्ति समाहित है। जब तक कोई शुद्ध हिंदू भक्त इस पर गंगा जल चढ़ाएगा तब तक राक्षसों का वंश अमर रहेगा। लेकिन जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करेगा उस दिन राक्षसों का पूर्ण नाश हो जाएगा और ये लिंग भी विलीन हो जाएगा। शुक्राचार्य भयभीत हो गए। उन्हें ज्ञात था कि हिंदू भक्तों की संख्या बढ़ रही है और गंगा जल हर हिंदू के पास उपलब्ध है। उन्होंने सूर्यपणखा से कहा, यह शिवलिंग हिंदुओं की पहुंच से दूर रखना होगा। दोनों ने मिलकर उस शिवलिंग को एक विशाल रेगिस्तान की ओर प्रस्थान किया, जहां नदी नहीं, न जल, न कोई हरा भरा स्थान। वो रेगिस्तान आज के अरब का मक्का मदीना क्षेत्र था। रेगिस्तान के बीच में एक गुफा में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। शुक्राचार्य ने जादू मंत्रों से उस क्षेत्र को अभेद्य बना दिया। कोई हिंदू वहां प्रवेश न कर सके। समय बीता, राक्षस वंश छिपकर पनपने लगा। शुक्राचार्य और सूर्यपणखा के वंशजों ने रेगिस्तान को अपनी रक्षा के किले में बदल दिया। उन्होंने नियम बनाए कि कोई भी गैर राक्षसी या हिंदू उस शिवलिंग के पास न जाए। यदि कोई हिंदू छिपकर भी पहुंचा और गंगा जल चढ़ा दिया तो शिवलिंग पिघल जाएगा और राक्षसों का अंत हो जाएगा। इसलिए आज भी मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती।